जी हाँ, तो ये जो लड़की सामने खड़ी नज़र आ रही है, ये है हानिया। हानिया के माँ बाप का कुछ अर्सा पहले इंतकाल हो गया। वो अपने भैया और भाभी के साथ उनके घर में रहती है। हानिया के भाई तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि वो हानिया से बहुत प्यार करते हैं और कभी भी हानिया के साथ बुरा सलूक नहीं करते। लेकिन हानिया की भाभी अलीहा, वो बहुत ही बुरी साबित हुई। वो हानिया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। वो सारा सारा दिन हानिया से घर के काम करवाती, बावर्ची खाने के काम करवाती, सारा दिन उसको डांटती डपटती और हर वक्त उस पर तंज करती। और फिर जब काम ख़त्म करने के बाद हानिया अपनी भाभी से खाना मांगती तो फिर वो उसे बदले में खाना भी नहीं देती थी और यूं ही धुतकार देती थी। यूं आधी रात को जब उसकी भाभी सो जाती तो हानिया चुपके से किचन में जाकर खाना ले आती और रात को अपने कमरे में बैठकर पेट भर के खाना खाती। इसी तरह सारा दिन हानिया भूखी रहती। सिर्फ रात को जब सब सो रहे होते तो वो चुपके से आधी रात को खाना खा लेती थी। हानिया की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। आसिम, आपकी बहन ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। सारा दिन ये लड़की कोई काम नहीं करती। मैं कुछ भी कह दूं तो आगे से मना कर देती है या बदतमीज़ी करती है। और तो और मुझे इसकी हरकतें भी मशकूक लगती हैं। पता नहीं सारा सारा दिन क्या करती रहती है। आप उसे कुछ भी नहीं कहते, इसीलिए वो सर पे चढ़ रही है। इस तरह कोई काम नहीं सीखेगी, नहीं करेगी तो आगे जाकर क्या करेगी? वो मुझे बहुत तंग करती है। देखो अलीहा, अब तुम बिल्कुल गलत बात कर रही हो। तुम जानती हो ना कि मुझे अपनी बहन पर पूरा यकीन है। वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकती। और रही बात काम ना करने की, तो कल कल को उसने चले ही जाना है। अगर थोड़ा बहुत काम नहीं भी करती तो तुम बर्दाश्त कर लिया करो। लेकिन मेरी बहन नाजों में पली है, इसीलिए मुझे उसे दुख में देखना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें ही समझना होगा, वो तो बहुत छोटी है। आसिम की आंखों पर तो उनकी बहन की मोहब्बत और एतबार की पट्टी बंधी हुई है। जब तक ये पट्टी नहीं उतरी तब तक ये लड़की मेरे सर पर मुसल्लत रहेगी। मुझे एक पल भी ये लड़की बर्दाश्त नहीं है इस घर में। इस घर पे सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा और मैं इसे बाहर करूँगी। अब मैं ऐसी चाल चलूँगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। देखती जाओ हानिया मैडम, मैं करती क्या हूँ। और फिर एक दिन, हानिया मेरा एक काम करोगी? छत पे स्टोर में मेरा जो पुराना बॉक्स बंद करके रखा था, मुझे वो बॉक्स तो ला दो। ज़रा मुश्किल है उसे निकालना, थोड़ी देर भी लगेगी, लेकिन मुझे वो ज़रूरी चाहिए। मेरी बहन, ला दोगी मुझे वो बॉक्स? जी जी भाभी, क्यों नहीं, मैं आपको वो बॉक्स ला देती हूँ, अभी ला देती हूँ। थोड़ी देर लगेगी, लेकिन मैं छत पर जाकर वो बॉक्स निकाल कर ले आती हूँ, आप फिक्र मत करें। उसके बाद हानिया छत की तरफ चली जाती है। हानिया तो कुछ जानती भी नहीं थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। हानिया के छत पर जाने के बाद उसकी भाभी ने एक अनजान लड़के को कुछ समझाते हुए छत पर भेज दिया। उसने उसे पता नहीं क्या कहा, उसके बाद छत पर भेज दिया। वो लड़का भी चुपचाप धीरे से चलता हुआ छत पर हानिया के पीछे पहुंच गया। उसके बाद हानिया की भाभी ने उसके भाई को भी घर पर बुला लिया और बोली, आसिम, मैं आपसे कहती थी ना कि अपनी बहन को लगाम डालें, उसकी हरकतों को नोट करें, उसे समझाएं, लेकिन आपको हमेशा मैं ही बुरी लगती थी। आज देख लें क्या गुल खिला रही है। पिछले कई घंटों से वो एक लड़के के साथ छत पर मौजूद है। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रही हूँ? अरे मेरी तो एक बात नहीं सुनी उस लड़की ने और तब से वो छत पर मौजूद है। अलीहा, तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि मेरी बहन के बारे में बात करते हुए अपनी ज़बान को संभाल लिया करो। पता नहीं तुम्हें क्या अल्लाह वास्ते का बैर है उससे, क्यों उस मासूम पर इल्ज़ाम लगाती रहती हो। ठीक है आसिम, आपको कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं आया, तो अब जाकर खुद अपनी आंखों से देख लें अपनी बहन के करतूत। चले मेरे साथ छत पे। और फिर उसके बाद आसिम और अलीहा भी छत पर चले गए। लेकिन ये क्या? अरे जैसे ही आसिम अलीहा के साथ छत पर पहुंचा तो वाकई वहां पर हानिया किसी और लड़के के साथ मौजूद थी। ये देखकर आसिम हैरान रह गया और बहुत परेशान हुआ। वो बहुत गुस्से में आ गया। हानिया भी बहुत परेशान थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है।